मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस वोटरों से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही। इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी की जमकर आलोचना कर रही है और इसके विरोध में लोगों से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है। इंदौर में 13 मई को वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस वोटरों से अपील कर रही है कि वे ईवीएम में नोटा का विकल्प दबाएं। वजह है कि इंदौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार एन मौके पर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के इस कदम की बीजेपी आलोचना कर रही है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय दल को अपील करना शोभा नहीं देता। प्रजातंत्र में जनता को पूरा अधिकार है कि उस उम्मीदवार को वोट दे, और कांग्रेस इस प्रकार से नकारात्मक जो प्रचार कर रही है वो दुखद है, निंदनीय है। तो उसके पीछे क्या कारण है जो इस तरह से कांग्रेस की बुखलाहट है, इसलिए वो कारण है। खोटे लोग कह रहे हैं नोटा दबाओ, खुद लोकतंत्र के जो उत्सव है उसके आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। अपना उम्मीदवार, डमी उम्मीदवार वो खुद नहीं बना पा रहे हैं और दोष दे रहे हैं जनता को, पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार भी नहीं संभाला जा रहा है, डमी भी नहीं ले पा रहे। तो ऐसे खोटे लोगों को के लिए नोटा यदि वो होते तो नोटा उनके खिलाफ होता। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ खड़ा किया था। उन्होंने नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन सोमवार को चुनावी दौर से बाहर होने का ऐलान किया और बीजेपी में शामिल हो गए। पहली बार इंदौर के इतिहास में ऐसा होगा कि एक नेशनल पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसका नुमाइंदा चुनाव में नहीं है, उसका नामांकन वापस जोर जबरदस्ती कर, अपहरण कर वापस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया। इससे कलंकित और कुछ नहीं हो सकता है। जनता का हक जब छिनता है तो जनता जागती है और इंदौर की जनता जागृत है और इस बार इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, नोटा का ऑप्शन लेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की जनता को दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की सुनामी जो इस देश को बहा ले जाना चाह रही है, जो इस देश को तबाही की कगार पे ले जाना चाह रही है, इस देश से संविधान छीनने का काम करने जा रही है, जो इस देश से मिले आरक्षण, पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को मिले उनके अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करने जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होकर इंदौर शहर का हर एक कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता नोटा के बटन को दबाएगा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इस तरह लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है इसका जवाब देगा। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। यहां बीजेपी पिछले 35 साल से जीत रही है। अभी प्रत्याशी कोई कांग्रेस का है नहीं, बट अगर होता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अगर अपन देखें तो इंदौर की अभी हवा ही ऐसी है कि बीजेपी ही आने वाली थी। तो अगर आप इवन नोटा को प्रमोट भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगी एट द एंड रिजल्ट वही रहेगा। पहले भी बीजेपी आने वाली थी, अभी भी बीजेपी ही आएगी। ठीक हादसा नहीं है साहब, जो कांग्रेस का उम्मीदवार नाम वापस लेके हट गया। कुछ नहीं साहब, आह्वान करने से कुछ नहीं है, लोग जहाँ पे देना होगा वो देंगे। सब भारतीय जनता पार्टी की जीत मेरे ख्याल 10 लाख मतों से होगी। कांग्रेस के कहने से कोई नहीं चलता, जनता अपने मन से चलती है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और बीजेपी यहाँ सन 89 से जीतती आ रही है, वो तो पिछली बार जो रिकॉर्ड 5.5 लाख का था ना, वो करीबन इस बार 15 लाख से करीब जाएगा। ये लोगों को नोटा दबाने की कांग्रेस की अपील ज्यादा पसंद नहीं आ रही। नोटा तो मुझे लगता है कि एक वेस्ट ऑफ एफर्ट्स होता है। आप किसी को चुनना चाहते हो लेकिन आप नोटा को दबाते हो, उससे आपकी जो व्यूज है, मतलब आप जिस लीडर को देखना चाहते हो उससे कोई होता नहीं है, तो एक वेस्ट ऑफ एफर्ट और वोट हो जाता है। किसी महत्वपूर्ण पार्टी के उम्मीदवार को चला जाना मतदान के प्रतिशत के लिए घातक है। फिर भी इंदौर शहर की जो जनता है उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये तो अब मतदान के बाद ही मालूम होगा कि रुझान नाटों की तरफ है या नहीं है। अब इंदौर में 9 निर्दलीय सहित 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नोटा वोटरों को सभी उम्मीदवारों को नकारने का विकल्प देता है। अगर नोटा के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट पड़े तो दूसरे नंबर का उम्मीदवार विजयी होता है,
लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव प्रणाली में नोटा का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी ओर नतीजों के लिहाज से नोटा अहम होता है। इससे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के वोट घटते हैं और जीत का अंतराल बदल सकता है।